नमस्कार, आप सभी का होप एजुकेशनल पोर्टल में स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के बच्चों को संस्कृत का पाठ 7 सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायकः पढ़ाने जा रहे हैं। पार्वती शिव प्रतिरूपेण अवाक्षत एतदर्थ सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत् सा स्वीकृतं मनोर्थं मात्रे न्यवेदयत् तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती ने शिव को प्रतिरूप में चाहा, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की और उसने अपनी इच्छा माता को बतलाई। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति तपः कठिन भवति तव शरीरं सुकोमल वर्तते ग्रहम एव वस अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। मैना बेटी, इष्ट देवता घर में ही है, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है, घर में ही रहो, यही तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। पार्वती अम्ब त्रादशः अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति अन्यथा त्रादश पतिं कथं प्राप्स्यामि अहम तपः एव करिष्यामि इति मम संकल्प। माँ, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी हो सकती है और नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। मैं तपस्या ही करूंगी, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना पुत्री त्वमेव में जीवनलाभीषा। पार्वती ने कहा, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। मैं पार्वती सत्यम परम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम अकालते वर्तते सिद्धि प्राय पुनः तवेव शरीरम आगमिष्यामि अघे विजया शांकहम गौरीशंखम गच्छामि तथा पार्वती निष्क्रामति। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसि स्म। कदाचित् रात्रौ स्थलमण्डले कदाचित् शिलाया स्वीपिति स्म। एकदा विजया अभवत्। सत्य ही है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही व्याकुल है। सफलता को प्राप्त करके जल्दी ही तुम्हारी ही शरण में आऊँगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाऊँगी। तब पार्वती बाहर जाती है। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर, कभी चट्टान पर सो जाती थी। एक बार विजया बोली, विजया त्ववेदम। विजया सखी तपः प्रभावत हंस पशुवः अपि तव सखाय जाता पंचाग्नि व्रतमपि त्व अतपः पुनरपि त्व अभिलाषा न पूर्ण अभवत्। सखी विजय ने कहा, सखी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। 5 दशाओं से आगे सहते तुमने तपस्या की है, फिर भी तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई। पार्वती अयु विजय किम न जानासि मनुष्य कदापि धैर्य न परित्यजति अपि च मनोरथाम अगति नास्ति। क्या विजया, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती कि पक्के मन वाला कभी भी धीरज को नहीं त्यागता और मन की इच्छाएं कभी भी नहीं थमती। विजया त्ववेदम अधिवती यगः संपा दितवती तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि अर्पणाम इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। तुम वेदों को पढ़ चुकी हो, यज्ञ भी कर चुकी हो, तब के कारण तुम्हारा संसार में यश अर्पणा पत्ते तक न खाने वाली इस नाम से भी तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता नेपथ्ये अयि भो अहम श्राम वटु जलम वच्छामि ससंभ्रमं विजये पश्य को अपि वटु आगोतो अस्ति। विजया छुटती अगच्छत सहसैव वटुर्धारिषु तत्र
प्रविशत। विजया बोली। विजया जल्दी से जाती है और अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ प्रस्तुत होते हैं। विजया, ब्रह्मचारी स्वागत है, ये मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप करने के लिए आई है। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नान के लिए जल आसन से प्राप्त होता है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती चुप हो जाती है। हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती फिर चुप बैठ जाती है। विजया, वटो स्वागतते उपविशतु भवान इयं मे सखी पार्वती स्वयं प्राप्तुम अत्र तपः करोति। वटु, हे तपस्विनी, किं क्रियात् पूजापकरण वर्तते, स्नानं जलं सुलभं, भोजनं फलं वर्तते, त्वं जानासि एव शरीरमार्गः खलु धर्म साधनं। पार्वती तुष्टि तिष्ठता। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थ तव तपस्वी शिवाय? पार्वती पुनः तिष्ठति। वटु ने कहा, हे तपस्विनी, किस लिए तुम तपस्या कर रही हो? ब्रह्मचारी के रूप में शिव अचानक जोर से आते हैं और उपहास करते हैं। विजया, आकुली भूय आम तस्मे एव तपः तप्ति। वटु रूपी धारी शिव सहसे उच्चे उपसहाति। वटु, अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिव पतितम् इच्छामि उपहन नाम्ना शिव अनथ्या अशिव शमशाने वसति, यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनः व्याघ्रचर्म अंगरागा चिताभस्मः परिजानाश्च भूतगणाः, किं त्वमेव शिव पतिम इच्छसि? अरे पार्वती, क्या सचमुच ही तुम शिव को पति बनाना चाहती हो? मजाक उड़ाते हुए नाम शिव है, अन्यथा जो अशिव है, अमंगल कार्य करता है, शमशान में रहता है, जिसके 3 नेत्र हैं, वस्त्र बाघ की खाल पहने हुए है, जिसके शरीर पर लेप चिता की भस्म है, सेवक भूतों के सहित रहते हैं, और क्या तुम उसी शिव को अपना पति बनाना चाहती हो? पार्वती क्रोधा सती, अरे वाचाल अप्सर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जनाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। विजया प्रति सखी चलन न निंदा करोति, संतु पाप भागम भवति। विजया यह शृणोति सोऽपि पापं भाग भवति। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। तदेव पश्चात् वटो रूपं परित्यजत् शिव तस्याः हस्तः गृहीत्वा। पार्वती लज्जा कंपयत्। पार्वती जल्दी जाने को तैयार होती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं और पार्वती लज्जित हो जाती हैं।